साधु और जंगल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ज्ञानी साधु रहते थे। वह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे और जंगल के सभी जानवर उनसे मार्गदर्शन लेते थे। अब इस जंगल में चिंटू नाम का एक शरारती बंदर और नील नाम का एक भोला हिरण भी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दिन भर जंगल में घूमते रहते थे। लेकिन फिर एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चिंता में डाल दिया। नदी का अचानक गायब होना शाम का समय था, जब चिंटू और नील हांफते हुए साधु बाबा के पास पहुंचे। साधु बाबा, कुछ भयंकर हुआ है, चिंटू चिल्लाया। हाँ बाबा, हमारी नदी वह पूरी तरह से गायब हो गई, नील ने घबराते हुए कहा। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, नदी? कोई नदी कैसे गायब हो सकती है? नील कांप उठा। आज सुबह तक पानी भरपूर था, लेकिन दोपहर में जब मैं पानी पीने गया तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन थी। साधु बाबा गंभीर हो गए। यह किसी अनहोनी का संकेत है, हमें सच का पता लगाना होगा, नहीं तो पूरा जंगल संकट में आ जाएगा। रहस्यमयी सुराग। फिर तीनों ने रहस्य की खोज में यात्रा शुरू की। घने जंगलों से होते हुए वे वहां पहुंचे जहां नदी बहा करती थी, लेकिन वहां सिर्फ दरारें पड़ी हुई थीं। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। चिंटू घबरा गया और फुसफुसाया, बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर झाड़ी के पीछे से एक चमकती लाल आंखों वाला गीदड़ राका बाहर निकला। वह चालाकी से मुस्कुरा रहा था। साधु बाबा ने उसे देखा और बोले, राका, तुम यहां क्या कर रहे हो? राका ने हंसते हुए कहा, बस जंगल की शांति का आनंद ले रहा हूं, अब जब नदी नहीं रही। नील को शक हुआ, तुम कुछ जानते हो, है ना? राका की मुस्कान गहरी हो गई। हो सकता है, पर मैं क्यों बताऊं? साधु बाबा ने समझाया, राका, जंगल सभी का है, अगर नदी सूख गई तो तुम्हें भी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। राका कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, एक इशारा देता हूं। नदी अपने आप नहीं सूखी, किसी ने इसे रोक दिया है। चिंटू और नील की आंखें फटी रह गईं। नदी को रोक लिया गया था, मगर कैसे? छुपा हुआ बांध। तीनों ने आगे बढ़कर नदी के स्रोत की ओर जाना शुरू किया। रास्ते में पानी की एक भी बूंद नहीं थी। फिर अचानक चिंटू ने उंगली उठाई। बाबा, देखो, वहां कुछ बड़ा खड़ा है। वे पास गए तो देखा कि लकड़ियों और पत्थरों का एक बड़ा बांध बना हुआ था, जिसने नदी को रोक दिया था। यह बांध किसने बनाया? नील ने हैरान होकर पूछा। तभी एक भारी गर्जना हुई। मैंने! पेड़ों के पीछे से भैरव नाम का एक विशाल काला भालू निकला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने यह बांध बनाया ताकि पानी सिर्फ मेरा रहे। हर बार गर्मी में मुझे प्यासा रहना पड़ता था, लेकिन इस बार मैं तैयार था, भैरव ने गर्व से कहा। साधु की सीख। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा और बोले, भैरव, यह बहुत गलत है। जंगल सभी का है और पानी भी। अगर तुमने इसे रोक लिया तो जंगल के सभी जीव मर जाएंगे। भैरव ने हंसते हुए कहा, लेकिन अगर मैं बांटूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? नील आगे बढ़ा और समझाया, अगर हम सब मिलकर बांटेंगे तो कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। चिंटू ने भी जोड़ा, हाँ, और हम छोटे तालाब भी बना सकते हैं ताकि पानी भविष्य के लिए बचा सकें। भैरव ने चारों ओर देखा, सूखी जमीन, प्यासे जानवर। उसे एहसास हुआ कि उसका लालच पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। नदी की वापसी। फिर सभी जानवरों ने मिलकर बांध तोड़ना शुरू किया। जैसे ही बांध गिरा, पानी तेजी से बहने लगा और नदी फिर से लौट आई। जानवर खुशी से उछलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे और जंगल फिर से हरियाली से भर गया। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखो, लालच से केवल विनाश होता है, लेकिन जब हम बांटते हैं तो सभी खुश रहते हैं। भैरव ने सिर झुकाया और कहा, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और पानी सभी के साथ बांटूंगा। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई और चिंटू और नील ने सीख लिया कि सच्ची ताकत एकता और दयालुता में होती है।